हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भारत की मानक भाषाओं के बारे में कि भारत की कितनी मानक भाषाएं हैं और कैसे आप उनको याद कर सकते हैं। देखिए, ये आपको कॉमनली पता होगा कि जो भारत की मानक भाषाएं हैं वो 22 हैं और 8वीं अनुसूची में जो है इनको मेंशन किया गया है कि ये कौन कौन सी भाषाएं हैं इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो 22 भाषाएं हैं उनको याद कैसे करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि याद करने की। तो ये ट्रिक मैं बनाकर लाई हूँ आपके लिए। इससे आपको जो है 1 मिनट में ये जो है सारी रिवाइज हो जाएंगी। पहले आप इसको याद कर लीजिए, ABGHKKMMOPSTTU। ये मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि काफी बार मैंने एग्जाम में इसको खुद ट्राई किया है। कई बार आया है कि इनमें से कौन सी भाषा जो है वो हमारी जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको डिटेल में इसका पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भाषाएं हैं। अगर आपको 22 भाषाएं याद हो जाती हैं तो उसके बाद आप इजीली जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी ए से। तो ए से जो इसमें भाषा शामिल है वो है असमिया। इसमें एक और क्वेश्चन आता है असमिया भाषा से रिलेटेड कि हमारा जो नोट होता है, हमारी करेंसी है रुपया। हमारे नोट पे यहाँ पैनल में भाषाएं होती हैं। हमारे नोट में पैनल में भाषाएं कितनी होती हैं? 15 भाषाएं होती हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि सबसे ऊपर जो भाषा होती है वो कौन सी भाषा होती है नोट में। तो इसमें सबसे ऊपर जो आपकी भाषा वो असमिया ही होती है। ये जो मैं आपको सीरीज में करवा रही हूँ, इसी जो है सीरीज में आपकी भाषाएं होती है नोट पर। पहले असमिया होती है, इसके बाद बी से बनेगा आपका बांग्ला। तो जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज होती है वो आपकी होती है बांग्ला नोट के पैनल में। नोट के पैनल में 15 भाषाएं होती हैं। मैं आपको एक बार ये कंप्लीट बता देती हूँ। टोटल अगर पूछा जाए नोट में कि मानक भाषाएं कितनी हैं, तो मानक भाषाएं 16। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पैनल में जो भाषाएं हैं, ये पैनल में लिख देती हूँ मैं, ये आपकी 15 भाषाएं हैं। एक आपकी जो हिंदी है वो पैनल में नहीं है। वैसे जो है 16 है टोटल नोट पर भाषाएं, मानक भाषाएं। और इंग्लिश में भी आपने देखा होगा नोट पर लिखा जाता है कि 10 रुपीज, तो वो मानक भाषा में शामिल नहीं है हमारे इंग्लिश। तो टोटल अगर लैंग्वेजेस पूछे तो हमारे पास जो नोट पर 17 भाषाएं हैं, इनमें से मानक भाषा कौन सी नहीं है? तो ये आपकी जो इंग्लिश है ये मानक भाषा नहीं है। मानक भाषाएं कितनी हैं? 16 हैं। और अगर पैनल में पूछा जाए पैनल में कितनी भाषाएं, तो पैनल में हमारे 15 भाषाएं। तीनों क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप से यहाँ पर बन सकते हैं। तो इसमें आप इसको ध्यान रखिए कि पैनल में हमारी भाषाएं कितनी है? 15 भाषाएं। हमारी मानक भाषाएं कितनी है नोट पर? 16। और ऑल ओवर कितनी भाषाएं हैं नोट पर? तो 17। इसमें से जो इंग्लिश है वो हमारी मानक भाषा नहीं है। और पैनल में कौन सी भाषा नहीं है? हिंदी नहीं है। अदरवाइज जो है 15 लैंग्वेजेस जो मैंने लिखी है यहाँ पर, ये क्या है? पैनल में है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी से। तो जी से आपका क्या आएगा? जी से आपकी गुजराती। यहाँ पर एक चीज और है, आपको ये लगेगा कि मैम ये जो आपने भाषाएं बताई हैं ये तो हमारी 14 भाषाएं हैं, 2 4 6 8 10 और 4 14। तो बाकी की जो भाषाएं हमारी तो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो देखिए, जो हमारे मेन संविधान था हमारा ओरिजिनल, उसमें हमारी 14 भाषाएं शामिल की गई थी। लेकिन हमारी जो 8 भाषाएं हैं, ये 1 3 और 4, ये जो है अमेंडमेंट के बाद शामिल की गई थी। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही ट्रिक्स के साथ आपको वीडियोस हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वैसे भी अपनी नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है एच। एच से हमारी कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी। हिंदी के बाद 2 के हैं हमारे पास। इन 2 से एक कश्मीरी है और एक कन्नड़ है। एक हमारी ऊपर की भाषा सबसे और एक नीचे की, कश्मीरी और कन्नड़। आप इसको 5 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा। ABGHKKMMOPSTTU। इसके बाद 2 M है हमारे पास। एक से हमारी मलयालम है और एक से हमारी कौन सी भाषा है जो M से है? एक मलयालम है और एक हमारी मराठी है। ये 2 भाषाएं। इसके बाद अगर मैं बात करूं ओ और पी। ओ से आपकी ओडिया। ओ से आपकी कौन सी लैंग्वेज है? ओडिया। और पी से आपकी कौन सी लैंग्वेज है? पंजाबी। ये देखिए,
ये लैंग्वेजेस हो गई। इसके बाद है हमारा STTU। एस से आपकी क्या कौन सी लैंग्वेज बनती है? संस्कृत। टी से तमिल, एक टी से तमिल और एक टी से आपकी क्या बनेगी? तेलुगु। जो नीचे की लैंग्वेजेस हैं दोनों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बोली जाती हैं, तमिल और तेलुगु। इसके बाद है आपका यू से आपकी कौन सी भाषा बनेगी? उर्दू। ये 14 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे मेन जो संविधान था उसमें ओरिजिनली ऐड की गई थी। उसके बाद जो है 8 भाषाएं अमेंडमेंट के साथ आई थी। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी अमेंडमेंट से वो आई थी आपकी सिंधी। ये एक ही आई थी इसलिए इसको याद करना काफी इजी है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये भी मैं आपको साथ में बताऊंगी। उसके बाद हमारी 3 लैंग्वेजेस आई थी। 3 लैंग्वेजेस कैसे याद करनी है? एक हमारी आई थी मणिपुरी, ये मणिपुरी, और इसके बाद एक हमारी आई थी कोंकणी, और एक आपकी विदेशी भाषा इसमें ऐड की गई थी जो कि आपकी थी नेपाली। अब इसको याद कैसे करना है ये देखिए। 2 हमारी जो लैंग्वेजेस हैं आई थी जिनमें अणे है, और इन दोनों अणे वाली के साथ आई थी एक जिसमें कि न है, नेपाली। ये आपकी 3 लैंग्वेजेस आई थी। इसके बाद जो 4 लैंग्वेजेस आई वो कौन सी थी? एक थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब इनको आप याद कैसे करोगे इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ इजी सी। इसमें बोडो डोगरी तो काफी इजी है क्योंकि अलग ही लैंग्वेजेस हैं, और इसके बाद जो मैथिली है इसमें थ आया है और संथाली में भी थ आया है। तो 2 आपकी थ वाली थी और 2 आपकी वैसे वाली थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको अगर फ्रेंड्स आप 2 बार भी रिवाइज करेंगे कंप्लीट को तो भी ये जो है आपको इजीली याद हो जाएगा। एक बार जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं अमेंडमेंट बताऊंगी आपको इसकी। देखिए ए देखिए ABGHKKMMOPSTTU। ए से असमिया, बी से बांग्ला, जी से गुजराती, एच से हिंदी, के से कश्मीरी, के से कन्नड़, 2M से मलयालम और मराठी, OP से ओडिया पंजाबी, STTU से संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इसके बाद एक लैंग्वेज आई थी जो हमारी सिंधी आई थी। इसमें अमेंडमेंट कौन सा हुआ था? 21वां अमेंडमेंट हुआ था हमारा। इसके बाद आई थी आपकी मणिपुरी कोंकणी जिसमें कि 2 अणे हैं, वो आपकी 2 लैंग्वेजेस आई थी, और एक विदेशी लैंग्वेज आई थी वो थी आपकी नेपाली। इसमें अमेंडमेंट हुआ था हमारा 71वां अमेंडमेंट था ये। और इसके बाद 4 लैंग्वेजेस आई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एक के पीछे थीली है, के पीछे थाली है। ये 2 थ वाली हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 लैंग्वेजेस आई। अब देखिए इसको याद करने की इजी सी ट्रिक क्या है। फर्स्ट देखिए हम इसको ऐड करेंगे तो ट्रिक से याद हो जाएगा। 1 और 1 2, 7 और 2 9। तो ये जो हमारा संविधान संशोधन था ये 92वां संविधान संशोधन था जिसके तहत की बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जो है ऐड किया गया था। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए कि आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि पैनल में हमारी कितनी लैंग्वेज है। पैनल का मतलब है जो ये यहाँ पर बनाया गया है, नोट का यहाँ पैनल होता है, आप अपना नोट देख सकते हैं। तो पैनल में जो लैंग्वेजेस हैं वो 15 लैंग्वेजेस हैं। हम जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मानक भाषाएं कितनी हैं? टोटल पूरे नोट पर मानक भाषाएं कितनी हैं? तो मानक भाषाएं हैं हमारी नोट पर 16, क्योंकि यहाँ पर जो पैनल में है वो हिंदी नहीं दिया गया और नोट में जो होता है वो हिंदी भी ऐड होता है। और इसके बाद कुल कितनी लैंग्वेजेस होती हैं नोट पर? अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि नोट पर कुल कितनी लैंग्वेजेस हैं तो 17 लैंग्वेजेस हैं। अगर पूछा जाए कि मानक कितनी है, स्टैंडर्ड कितनी है, तो 16 लैंग्वेजेस हैं। और इसमें कौन सी है? हिंदी ऐड हो जाती है। अगर पैनल में पूछा जाए तो पैनल में हमारी जो है 15 लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी कंप्लीट वीडियो, और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ आपको नई वीडियोस भी मिलती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें व ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।